सुर बदलने लगे हैं। भारत से पंगा लेकर डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिरते जा रहे हैं। खुद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ माहौल बनने लगा है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी ट्रंप के खिलाफ 4 देशों की चौकड़ी इकट्ठा होने लगी। क्या ये भारत के लिए मौका आ गया है अमेरिका को एक हल्का सा मैसेज देने का कि बॉस सॉरी, अगर तुम धक्का दोगे तो हाथ तुम्हारे पास भी है। जब तक मूडी है, जैसे मैं आपको कहता हूं आपको, जब तक मूडी है, जब तक फॉरगेट इट, कोई कोलैबोरेशन कोऑपरेशन आपको मिलेगा नहीं फ्रॉम इंडिया। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया शरीक है और हम हैं, उसमें हमारी और उनकी लड़ाई होगी। मोदी जी ने ये लिया हाथ और लगाया तमाचा। क्यों बोल रहा हूं? सोच समझ के बोल रहा हूं ये चीजें। चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज हैं जो झुक गई हैं अमेरिका के सामने, उसकी दादागिरी के सामने। सबने सरेंडर किया और जल्दी जल्दी ट्रेड डील साइन कर ली 9 जुलाई से पहले। लेकिन एक कंट्री है दुनिया में जिसने अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं करी है। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ खड़े हो गए और ट्रंप जो है वो वहां पे इस चीज को कह रहे हैं कि भाई असल ये जो मसला है ईगो का। और ये बात याद रखें, अगर ट्रंप ने ये कहा है कि ये मसला ईगो का है, मसला ईगो का है ट्रंप की, तो फिर एक चीज ज़हन में रखिएगा, ये सारा का सारा चैप्टर ट्रंप ने खोल दिया। लेकिन अब धीरे 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 ट्रंप के खिलाफ दोस्तों पलटवार हो रहा है। कई देश ऐसे हैं जो अमेरिकन गुड्स और सर्विसेज के लिए अब मना कर रहे हैं और लोगों ने यहां तक बोल दिया है कि यार तुम अगर हमारे खिलाफ दुश्मनी करोगे तो फिर तुम्हें दोस्ती की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कुछ नहीं है, जो राइट होगा हम उसी को करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि एक वो जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी चीज़ जो है दैट इज़ गोइंग ऑन, और वो ये हो रही है दैट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, the leadership in the United States समझती है कि हमें इंडिया की जो एक्सपोर्ट है उसको बंद करना होगा ताकि इंडिया का बिहेवियर बदला जाए। यानी कि भारत ने ट्रंप को बोल दिया कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है और हमें तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमें मालूम है एक चीज़ का, ट्रंप का टारगेट भारत नहीं चाइना है। वो चाइना को आइसोलेट करना चाहता है। एंड वी आर दी ओनली स्केलेबल डेमोक्रेटिक वैल्यू कंट्री जो ये चीज़ को हम चाइना को काउंटर करने के लिए हम अपनी कंट्री को सामने खड़ा कर सकते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस। सबसे पहले यह है कि इंडिया की एक पावर है जो उसने ट्रंप को दिखाई है। और देखो, अगर हम उनके बिजनेसमैन की बात करें तो वो भी अपनी कंट्री के साथ बोल, अगर वो चाहते वो लगा लेते फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्री मोदी ने तो नहीं लगानी ना, लोगों ने लगानी है ना, जो वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन है वही जाके वो कहते भाई हम किसी और के, हमने अमेरिका को फ़ायदा नहीं देना। जब वो हमारी कंट्री के लिए इतना कुछ बुरा सोच रहा है, वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, तो हम अमेरिका को क्यों फ़ायदा दें? क्योंकि ट्रंप से तो उसको फ़ायदा हो रहा है, उसके लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इंडियंस को तो फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, अगर इंडिया पे कम होता तो फिर भी मे बी वो शायद सोच सकते थे। तो ये चीज़ है कि भाई अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गया। और मुझे लगता है अब ट्रंप कभी भी ये अपने जितने भी साल हैं वो पूरे कर ले किसी ना किसी तरह से। अब ये तो बिल्कुल भी अब नेक्स्ट अमेरिका का फ्यूचर नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट एक्शन पर। दोस्तों, भारत को झुकाने वाला आज तक कोई देश पैदा नहीं हुआ। जितने भी देश भारत को झुकाने के लिए आगे बढ़े हैं, भारत ने उन्हीं को झुका करके सामने कर दिया है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मैं आपको दे रहा हूं, मोदी जी आपको इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं कि किस तरह से करना है। यानी कि भारत अब नया ट्रेड सुपर पावर बनता जा रहा है। और ये गर्व से बोल रहा हूं, दुश्मन कंट्री में बैठा हूं, वहां बैठ के आपको गर्व से बता रहा हूं कि चाइना को नीचे करने में जो भारत योगदान दे सकता है अमेरिका को, कोई और दे नहीं सकता। क्योंकि ये पुराना भारत नहीं है, ये अब वो भारत है जो अनफेयर डील्स हाथ जोड़कर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये नया भारत है। और हम भी मोदी जी को अगर 3 बार लेकर आए हैं, वो इसीलिए लेकर आए थे कि भारत फर्स्ट की पॉलिसी होगी। मम्मी जी, पापा जी और ये जीजा जी, ये वाली पॉलिसी नहीं होगी। और भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की जो रेस वाली गाड़ी थी उसमें ब्रेक लगा दी। आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि आखिर करें तो क्या करें। ये जो
डोनाल्ड ट्रम्प साहब है, ना जाने ये उतावले ज्यादा हैं कि बावले ज्यादा हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं कि हमारी बुराई कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। मतलब पैसा खा गए, साथ ही कह रहे हैं इंटेलिजेंट बहुत है। वैसे एक बात तो है कि जाहिर है अगर कोई अमेरिका के $33 बिलियन लेके खा जाए तो इंटेलिजेंट तो होगा ही भाई। आजकल किसी से 10 रुपए निकलवाना मुश्किल है, और तो छोड़े अगर आपने अपना ही पैसा किसी को दिया वो वापस मांग के देखें, फिर देखें वो आगे से क्या गालियां निकालते हैं। तो अपना ही पैसा जब बंदा नहीं ले पाता, ऐसे में अगर हमने $33 बिलियन अमेरिका से ले लिए और न जाने कितने बिलियन डॉलर अभी तक चाइना हमें दे चुका है सीपैक के नाम पे, और उसके बाद भी हम जो है वो बिल्कुल सीपैक बनाने के लिए तैयार है, लेकिन बना नहीं रहे, ये अलग बात है। मतलब बार बार हम कहते हैं बना देंगे, इतनी जल्दी क्या है। मोदी जी बोलते ना तो मैं ईगो सेटिस्फाई करूंगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका भारत को झुकाने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों खबर सामने ये निकल के आ रही है कि पीएम मोदी की एक बात से नाराज है ट्रंप, और उसी की वजह से ट्रंप अब सटिया गया है, पगला गया है, अब भारत को झुकाने पर तुल गया है। पहले 25% और अब 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा है ट्रंप। और दोस्तों ये सिर्फ टैरिफ नहीं बल्कि भारत को झुकाने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत का इतिहास गवाह है कि भारत को कोई नहीं झुका सका। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपनी राष्ट्र नीति भी स्वतंत्र ही रखता है। कोई अगर भारत को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो भारत उसको इग्नोर कर देता है और उसको मुंह तोड़ जवाब देता है कि भारत किसी की भी नहीं सुनता। और दोस्तों ये कोई पीएम मोदी की बात नहीं है, ये भारत का इतिहास बताता है कि जब जब भारत का नेता कोई भी रहा हो, जब जब किसी देश ने भारत को झुकाने की कोशिश की है तो उस नेता ने आगे बढ़ चढ़ करके अपने देश का गौरव बढ़ाया है और सामने वाले देश को नस्तोनाबूद कर दिया है, उसकी नीतियों को नस्तोनाबूद कर दिया है। और आज यही पीएम मोदी कर रहे हैं। जैसे 1971 में जब अमेरिका भारत के ऊपर हमला करने आ गया था और पाकिस्तान का साथ देने अपना 7वां बेड़ा लेकर के आ गया था, वहीं दोस्तों भारत की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने निक्सन उस समय के राष्ट्रपति अमेरिका के, उनको साफ चेतावनी दे दी थी कि भारत झुकने वाला नहीं है। अगर आपको भारत के ऊपर हमला करना है तो करिए, देख लेते हैं आज किस में कितना दम है, लेकिन भारत पीछे नहीं हटेगा। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। दोस्तों अब 70 साल बाद वही इतिहास दोबारा से दोहराया जा रहा है। अब फिर से अमेरिका भारत को आंख दिखा रहा है और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है। दोस्तों कल ही आर्मी चीफ ने कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल्द ही दूसरी वॉर रिलोड हो रही है और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि एक बड़ी जंग भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। और अभी भारत की नेवी भी अरेबियन सी में अपनी ट्रेनिंग कर रही है, युद्ध अभ्यास कर रही है। अरेबियन सी के अंदर भारत की नेवी का युद्ध अभ्यास चालू है। जी हाँ दोस्तों, और भारत झुकने वाला नहीं है। इस बार मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को जवाब देने का ठाना है भारत ने, क्योंकि पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है अमेरिका, और जब पाकिस्तान की पिटाई होगी तो अमेरिका चुपचाप होकर के बैठ जाएगा। दोस्तों ये 1971 का भी देश नहीं है। भारत अब बहुत ही ज्यादा डेवलप है और बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।